हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका केआर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन चैनल पे कराई जा रही है। उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन बिहार। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी पिछले ही साल 2019 में, जिसके अकॉर्डिंग बिहार में महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनकी संख्या में 15% की बढ़ोतरी देखी गई थी। 15% राइज इन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन बिहार। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है 65th बीपीएससी मेंस के लिए। करंट का पार्ट है, वैसे ये करंट में ही ऐड होगा जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में। जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में आएगा ये। फाइन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। कंसीडरिंग कंसीडरिंग द क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। देखिए, जो बढ़ते हुए क्राइम है विमेन्स के खिलाफ, महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं भारत में, स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। बिहार के स्पेशल रेफरेंस में, बिहार के संदर्भ में इसे समझाना है। एक्सप्लेन व्हाई द बिहार गवर्नमेंट हैज बीन अनेबल। बताइए कि बिहार सरकार क्यों असमर्थ है इन जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, इनको रोकने में, डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट्स। अपने कदम उठाने के बाद भी, हजारों कदम जो उठा रहे हैं, इनिशिएटिव्स बिहार सरकार उठा रही है, उसके बावजूद भी जो क्राइम रेट है वो बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रो से ही स्टार्ट कीजिए अपने आंसर को। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज बीन अ मेजर चैलेंज। देखिए, महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो एक मेजर चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ बिहार, बिहार के सामने। द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, क्या इसके कारण है। देखिए, ट्रेडिशनल आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की, जो पितृसत्तात्मक जो समाज है, इनसेंसिटिवनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखिए, असंवेदनशीलता, राजनीतिक और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका उसकी असंवेदनशीलता। ठीक है, महिलाओं के प्रति, टूवर्ड्स द एपैथी ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए उनकी असंवेदनशीलता। आर सम मेन कॉजेज, ये कुछ मुख्य कारण हैं बिहाइंड राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, जो लेटेस्ट डाटा की हम बात करें एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, देयर इज अ 15% राइज। 2019 के ये आंकड़े हैं। 15% राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन बिहार। बिहार में जो अपराध थे महिलाओं के प्रति वो 15% बढ़ गए। ठीक है, द कैटेगरीज ऑफ क्राइम, क्राइम्स की जो कैटेगरीज थी वो क्या क्या थी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रेप, किडनैपिंग, असॉल्ट ऑफ विमेन, महिलाओं के ऊपर अपराध विद इंटेंट टू आउटरेजिंग देयर मॉडेस्टी, क्रूएलिटी बाय हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा क्रूएलिटी एंड रिलेटिव्स, डाउरी डेथ, दहेज से उत्पीड़न, फिर हत्या कर देना, अमंग अदर्स। ये कुछ मुख्य कारण थे, कैटेगरीज थी ये महिलाओं पर अपराध की। राइट, उसके बाद देखिए मेन रीजंस डाल लेते हैं फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के प्रति जो क्राइम्स हो रहे हैं उनके मुख्य कारण क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है, जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर है बनाया हुआ। ठीक है, वो एक मुख्य कारण है। राइट, रोल ऑफ वुमेन हैज इंक्रीज्ड। देखिए, महिलाओं का जो रोल है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में हो, हर जगह बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन के बाद, विच इज समवेयर हर्टिंग द ईगो ऑफ मैन, जिसकी वजह से आदमियों का जो ईगो है वो हर्ट होता है। पितृसत्तात्मक समाज में आदमी नहीं चाहते कि महिलाएं घर से निकलें, काम करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि महिलाएं तो घर में रहें, सिर्फ खाना बनाएं, किचन को संभालें और हम काम करेंगे। उनकी ऐसी भी सोच है। देखिए, समाज, देश बहुत आगे बढ़ गया है, विश्व ने बहुत तरक्की कर ली है, पर आज भी यूपी बिहार के कुछ प्रांत ऐसा है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आदमियों की सोच उसी तरह की है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इनकैपेबिलिटी ऑफ लॉ एजेंसीज। जो लॉ एजेंसीज हैं वो, उनकी इनकैपेबिलिटी की बात आती है टू पनिश द क्रिमिनल्स ऑन टाइम।
देखिए क्राइम तो हो जाता है, पर जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको सजा मिलने में सालों लग जाते हैं, कभी कभी वो रिहा भी हो जाते हैं। अब निर्भया वाले केस को ही ले लीजिए, कितने सालों बाद जो केस था, केस में जो अब सजा सुनाई गई वो कितने साल बाद सुनाई गई। ठीक है, तो इनकैपेबिलिटी है यहाँ लॉ एजेंसीज की, जो कानून की जो एजेंसी है, कानूनी एजेंसी जो है, उनकी इनकैपेबिलिटी भी सामने आती है, जिसके कारण क्राइम बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए जो अपराधियों के ना हौसले बुलंद हो जाते हैं, उन्हें समय पे अगर सजा नहीं मिलेगी तो उनको लगेगा अरे सिस्टम तो ऐसा ही है, क्या है 2-4 साल जेल में रहेंगे, क्राइम कर भी देंगे तो छूट जाएंगे, उनके मन में ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद है डाउनग्रेडिंग ऑफ मोरल वैल्यूज। देखिए जो नैतिक वैल्यूज हैं, मोरल जो वैल्यूज हैं, वो भी डाउनग्रेड हो गई हैं आज समाज में। आज लोगों के पास नैतिकता नहीं बची है, नैतिक मूल्य उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो महिलाओं को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखिए आज आसानी से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ऑब्सीन पिक्चर्स, ऑब्सीन मैटर हमें अवेलेबल हो जाता है, अश्लील चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाय विच क्राइम्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली, जिसकी वजह से जो क्राइम्स हैं महिलाओं के प्रति वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अनदर रीजन ऑफ इंक्रीजिंग इन क्राइम्स, एक और रीजन जो है जो महिलाओं के प्रति क्राइम को बढ़ा रहा है, वो है दैट विमेन इज दैट women आर कमिंग फॉरवर्ड। आज महिलाएं बाहर आ रही, जब उनके प्रति कोई अपराध होता है, कोई उनके साथ छेड़छाड़ होती है, ईव टीजिंग होती है, मोलेस्टेशन होता है, कुछ भी होता है, तो विमेन आज बढ़कर आगे रिपोर्ट करवा रही हैं क्राइम्स को, जो उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उनको रिपोर्ट करवा रही हैं। तो ये भी जो पितृसत्तात्मक समाज है या वो कुछ लोग हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा है। वो सोचते हैं अच्छा इसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की, हमारे खिलाफ रिपोर्ट कराने की। तो कई बार जब लड़कियां कोर्ट कचहरी जाती हैं तो उन पे एसिड फेंक दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। हर रोज हम ये न्यूज़पेपर्स में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, ये समाज में हो रहा है। तो ये कुछ मुख्य कारण है, उसके बाद आप भी अपने तौर पर अपनी तरफ से कुछ मुख्य कारण ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं, बिहार सरकार के महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं राज्य में, उसको कम करने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले विमेन हेल्पलाइन नंबर, देखिए एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है और वन स्टॉप सेंटर्स भी खोले हैं बिहार सरकार ने, जिससे महिलाओं की मदद हो सके। ठीक है, उसके बाद विमेन पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं, क्योंकि देखो जो महिलाएं होती थी वो पहले जो पुरुष थाने होते थे, जहाँ जहाँ पे मेल आदमियों का डेपुटेशन होता था, वहां पे वो रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाती थी, क्योंकि वो अभद्र व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से वो डरती थी और अपने क्राइम को सह जाती थी, उसको रिपोर्ट तक नहीं कराती थी। तो अब पुलिस स्टेशन फ्रेंडली बना दिए गए हैं, उनमें विमेन्स की तैनाती की जा रही है, जिसकी वजह से अब महिलाएं आगे आ रही हैं और अपने खिलाफ हुए जो क्राइम्स हैं उनको रिपोर्ट करा रही हैं। मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन मोर सेंसिटिव, देखिए संवेदनशील बनाया जा रहा है, जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको महिलाओं के प्रति उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है, उनकी समस्या को गंभीरता से लेना है। तो संवेदनशीलता उसमें डाली जा रही है। लिक्कर बैन, देखिए शराबबंदी भी एक बहुत मेजर इनिशिएटिव था बिहार सरकार के द्वारा। देखिए शराब की वजह से महिलाओं पर बहुत अपराध होते थे बिहार में, महिलाओं पे मारपीट और बहुत तरह के जो गलत काम थे वो महिलाओं के साथ होते थे शराब की वजह से। शराब के बंद होने के बाद जो क्राइम है वो काफी हद तक कम हुआ है। तो दैट वाज आल्सो अ मेजर इनिशिएटिव बाय बिहार गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, जो 7 निश्चय का एक कमिटमेंट है बिहार सरकार का, जिसमें 35% रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट दे रही है सारी गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके बाद 50% रिजर्वेशन जो पंचायती राज सिस्टम में दिया गया है महिलाओं को। ठीक है, ये भी एक मेजर इनिशिएटिव्स है। देखिए जब तक वुमेन पढ़ेंगी नहीं, एजुकेटेड नहीं होंगी, तो जब तक इम्पावर नहीं होंगी, तो अपने प्रति होने वाले जो क्राइम्स हैं उनको रोक नहीं पाएंगी। ठीक है, तो उनको इम्पावर्ड करना, सशक्त करना बहुत जरूरी है। तो इसकी पहल बिहार सरकार ने की है। उसके बाद एम्फेसाइजिंग इन वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स की जो एजुकेशन है, शिक्षा का स्तर है और एम्पावरमेंट, उसको बढ़ाने के लिए भी बिहार सरकार के कई कदम है जिसको उठाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक कन्या उत्थान योजना चल रही है जो फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए है। उसके बाद लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है,
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, इस तरह की जो कुछ योजनाएं हैं बिहार सरकार महिलाओं के लिए चला रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, नारी शक्ति योजना ये फ्री सोशियो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और लीगल एड, कानूनी तौर पर मदद प्रोवाइड कराती है महिलाओं को जिनके जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की शिकार हैं या ट्रैफिक्ड जो विमेन है, उनको ये लीगल एड प्रोवाइड कराती है। ये स्कीम नारी शक्ति योजना बिहार सरकार की चलाई हुई योजना है, ठीक है। जिस उसके बाद आपका 2 कदम बराबरी की ओर, ये भी बिहार सरकार की एक योजना है, 2 स्टेप्स टूवर्ड्स इक्वालिटी। बिहार सरकार इसमें पुरुष और महिला दोनों को बराबर ले रही है और अनुरोध कर रही है कि 2 कदम बराबरी की ओर बढ़ाए जाएं और महिलाओं को उनका उचित सम्मान उनको मिले समाज में, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना मैंने डिस्कस कर ही दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं बिहार सरकार के, जो बिहार सरकार महिलाओं के प्रति हो रहे जो अपराध हैं उनको कम करने के लिए उठा रही है। उसके बाद अपने आप भी अपने कुछ स्टेप्स इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वाई द गवर्नमेंट इज अनेबल, देखिए गवर्नमेंट अनेबल क्यों है, सारा कुछ करने के बाद भी क्राइम रेट बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है। देखिए 19-20 का आंकड़ा है ये आपका है। इसमें क्या था, जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जो रजिस्टर्ड केसेस थे वो थे आपके 2000 के आसपास, ठीक है। और जिसमें से डिस्पोजल, जिन केसों को सुलझाया गया, वो आपके 1700 के आसपास थे। तो इट मींस 85%, अराउंड 85% जो केसेस थे उनका ही डिस्पोजल हुआ। तो न्याय भी मतलब कम लोगों को मिल रहा है। पूरे जो 100% जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनका डिस्पोजल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है, बड़ी चीज है। बिहार इज वन ऑफ द इंडियाज लीस्ट डेवलप स्टेट। बिहार हम जानते हैं कि एक पिछड़ा हुआ राज्य है विद लो लेवल्स ऑफ फीमेल लिटरेसी। यहाँ पे फीमेल लिटरेसी सिर्फ 51% है, जो पूरे भारत में सबसे कम है। लिमिटेड फीमेल एजेंसी, जो फीमेल को सपोर्ट करने वाली जो एजेंसीज हैं वो भी वहां पे बहुत कम है। उसके बाद इनकैपेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन है, जो शासन की जो व्यवस्था है वो भी इनकैपेबल है, एक तरह से संवेदनशील नहीं है महिलाओं के प्रति। इंक्रीजिंग गैप बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस, पब्लिक और पुलिस के बीच में बढ़ता हुआ गैप। पेट्रियार्कल सिस्टम, डिले इन जस्टिस सिस्टम, क्रिएट हिंड्रेंस, ये सारी चीजें देखिए जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको पूरी तरह रोकने में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, रोक रहा है मतलब एक तरह से, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य कारण है। अ रे ऑफ होप, उसके बाद भी हमें एक आशा की किरण नजर आ रही है आज। ड्यू टू इंक्रीजिंग विमेन्स एजुकेशन, बिहार में जो महिलाएं हैं उनका जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ रहा है, वो सशक्त भी हो रही हैं। बिहार सरकार उसके लिए काफी स्टेप उठा रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो थिंकिंग थी, जो पुराने विचार थे, वो धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। बट स्टिल देयर आर सम ड्रॉबैक्स, बट आज कुछ अभी भी ड्रॉबैक्स हैं विच शुड बी टेकन सीरियसली, जिनको सीरियसली लिया जाना चाहिए। और महिलाओं को अवेयरनेस कैंपेन चला के उनको अवेयर करना चाहिए कि वो अपने प्रति हो रहे अत्याचारों को सहन ना करें, उनको रिपोर्ट करें आकर आगे बढ़कर, ठीक है। वे फॉरवर्ड, उसके बाद आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ये आपका कंक्लूजन है। देखिए मल्टी प्रोन्स्ड स्ट्रेटजी, एक मल्टी प्रोन्स्ड स्ट्रेटजी चाहिए जो प्रॉब्लम है, जो महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध है उनको खत्म करने के लिए। ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो रूट है, जड़ जो है उसको पकड़ना होगा। देखिए जड़ से ही समस्या का हल किया जा सकता है। ऊपर ऊपर से आप अगर कुछ भी करते रहेंगे ना तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। वायलेंस अगेंस्ट विमेन्स एंड गर्ल्स इज रूटेड, देखिए जो महिलाओं या बच्चियों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी रूट क्या है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये है रूट, ठीक है। जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल नॉर्म्स, जो पुराने समय से चले आ रहे सोशल नॉर्म्स है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स दैट परपिचुएट सच वायलेंस, जिसकी वजह से ये वायलेंस हो रहे हैं। द बेस्ट वे टू एंड, 2 बार लिख दिया है, द वेस्ट वे टू एंड वायलेंस, देखिए ये जो हिंसा हो रही है महिलाओं के खिलाफ, इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए। वायलेंस अगेंस्ट, यहाँ पे ए आएगा, अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग
इन द फर्स्ट प्लेस बाय एड्रेसिंग इट्स रूट एंड स्ट्रक्चरल कॉजेज। देखिए जो इसको रूट और स्ट्रक्चरल कॉजेज है उनको खत्म करना होगा। जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो घर से ही शुरू हो जाता है, देखिए घर से ही भेदभाव शुरू हो जाता है लड़के और लड़की के बीच में। लड़की को सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमको ऐसे रहना है। लड़के को भी मोरल वैल्यूज घर से ही सिखाई जाए तो समाज पे वो कभी बोझ नहीं बनेगा, महिलाओं को गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। प्रिवेंशन शुड बी स्टार्ट अर्ली इन एज। देखिए जो प्रिवेंशन है वो छोटी उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए बाय एजुकेटिंग, उनको समझा के। एंड वर्किंग विद यंग बॉयज एंड गर्ल्स, प्रमोटिंग रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, उनको समझाना चाहिए कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट कैसे की जा सकती है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में उन्हें बताना चाहिए। इट इज अ क्रिटिकल टाइम, ये देखिए बहुत क्रिटिकल टाइम है व्हेन वैल्यूज एंड नॉर्म्स अराउंड जेंडर इक्वालिटी आर फॉर्ज्ड। जहां जो वैल्यूज हैं और नॉर्म्स हैं अराउंड जेंडर इक्वालिटी को लेके उन्हें जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर डालना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। उसी से देखिए क्राइम्स रुकेंगे। तब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, महिलाओं को एक एसेट की तरह ट्रीट करना नहीं, वो लोग जब तक रुकेंगे तब तक क्राइम में कमी नहीं हो सकती है। अवेयरनेस रेजिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको चेंज लाके जिनमें महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को कम किया जा सकता है। उसके बाद आपका खुद का भी कुछ भी कंक्लूजन हो सकता है। देखिए सबके विचार अलग अलग हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ इसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। उसके बाद चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।